कभी मेरी याद न टूटे, चाहे सौ सौ प्राण भी जाए कभी मेरे जो मोहे दर्शन का वर दे तो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे बंजर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे। मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दे लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की। कल की कथा कहाँ पर रोका गया था? धुंधकारी की मुक्ति तक हो गया था। आजा भैया आजा। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। कल की पावन कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि ये भागवत की जो कथा है, ये भागवत की कथा धुंधकारी जैसे महापरेत को जो है ये मुक्ति प्रदान किया है। और एक चीज जान लीजिए, धुंधकारी जो गाड़ा जाता है ना तो कोई इसका मंत्र है ना कोई आवाहन है, ये केवल प्रतीक में दिखाया जाता है कि जिससे समस्त हिंदू समुदाय के अंदर यह भावना जागृत हो जाए कि ये भागवत की कथा धुंधकारी ने इतना बड़ा दुष्कर्म होते हुए भी उसे मोक्ष प्रदान किया। तो जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा सत्कर्म करते करते यदि वह भगवत कथा श्रवण करता है तो उसे क्या गति परमात्मा प्राप्त कराएंगे ये तो हम भी नहीं कह सकते। इसकी महिमा का वर्णन मां सरस्वती भी नहीं कर सकती। ये ऐसी है भागवती की कथा। अभी आपके की कथा में आएगा ये प्रसंग
कि सुर दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा शौनकादि ऋषियों ने जब पूछा सूत जी महाराज से कि प्रभु हमें ये बताओ कि जो ये भागवत की कथा है इसका विधि क्या है, इसका नियम क्या है, कैसे इस कथा को श्रवण किया जाए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भागवत की कथा सप्ताह परायण होना चाहिए। कई जगह विभिन्न कामनाओं से ये भागवत की कथा होती है। एक दिन का ये भागवत होता है, सप्ताह परायण होता है, नवाह परायण होता है, एक महीने का होता है और 365 दिन की ये कथा होती है। क्योंकि भागवत जान लीजिए कि 365 अध्याय है इस भागवत कथा और 12 स्कंद है। पूरी संपूर्ण भागवत की कथा को यदि किसी को श्रवण करना है तो उसे 365 दिवसीय कार्यक्रम यानी एक वर्ष का संपूर्ण भागवत की कथा का अनुष्ठान करना होगा। तो हो सकता है इस कलयुग में हम सभी के लिए दुर्लभ हो, ना तो कोई पंडित मिलेगा जो 365 दिन की कथा कहेगा और ना कोई सुनने वाला मिलेगा। इसीलिए क्योंकि ज्यादा दिन तक मन और वचन को काबू में रखने के लिए वासनाएं इतनी ज्यादा सशक्त हैं कि हम लोग काबू में नहीं रख सकते। यादव जी समझे आप कथा पे नियम 365 दिन का था, एक वर्ष का ये भागवत। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कि जब 365 दिन बहुत बड़ा होगा, 7 दिन का जो नियम है कि अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, और ये इतनी वासनाएं हैं कि व्यक्ति जो है ज्यादा दिन तक के नहीं त्याग सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए इस भागवत को सप्ताह परायण किया। ये केवल 7 दिन की कथा को रखा गया और हम लोग 7 दिन भी नहीं कथा को बैठ पा रहे सुनने के लिए। ये भागवत एक अस्पताल है। भागवत एक अस्पताल है कि जैसे इस अस्पताल में आपके पापों का ऑपरेशन होता है, उस अस्पताल में आपके जो है अगर आपको कोई बीमारी हो गया तो जब उस अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर आपको भर्ती करता है 1 हफ्ते के लिए और डॉक्टर कहता है कि आप बेहोश कर दिया जाता है और इस अस्पताल में आपके मर्ज का ऑपरेशन करने के लिए आपको होश में लाया जाता है कि जग जाओ। इसलिए सभी लोगों को सप्ताह परायण की कथा श्रवण करना चाहिए जो मोक्ष प्रदान करता है। भागवत का जो विधि है कि सप्ताह किसी विद्वान को बैठाकर भागवत कथा को सुना जाए। लोग कहते हैं भागवत में सुखदेव जी ने बताया है जो विधि कि भागवत की विधि है कि वहां लंबी चौड़ी या तो हो दूर दूर तक के संदेशा भेजा जाए कि हमारे यहाँ भगवत कथा हो रहा, कि जितने लोग इस कथा को श्रवण कर लेंगे उनकी मुक्ति हो जाएगा, उन्हें सत्कर्म का फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक के संदेशा भेजी जाए और कथावाचक के ही समान एक विद्वान वक्ता को और बैठाना चाहिए। कथावाचक के समान ही एक समान विद्वान वक्ता को बैठाना चाहिए कि कहीं अगर कुछ वेग होता है तो हमारे बीच में बाबा जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसका नियम है। और कथा का जो वक्ता हो वो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। हमने कल की कथा के प्रसंग में दिया था कि ब्राह्मण जाति का नहीं होता है, जन्म तो हो जाए थे शूद्र है। संस्कार युक्त ब्राह्मण होना चाहिए और शांतिपूर्ण संस्कार युक्त ब्राह्मण का शरीर का वक्ता होना चाहिए। और यहां तक के सुखदेव जी कह दिए
कि जो कथा का वक्ता हो, कथा का श्रोता हो, दोनों के लिए नियम बनाया है। श्रोता का नियम है कि वो पूर्ण रूप से अपने को तन मन धन के द्वारा पूर्ण रूप से उस परमात्मा में लिप्त होते हुए परमात्मा की कथा को श्रवण करे। वक्ता का ये कर्तव्य है कि जहां तक के लिखा है दृष्टांत वक्ता कुशलो, कुशल वक्ता हो। व्यासपीठ से कहने में थोड़ा वो होता है, लेकिन हमें किसी बात का नहीं, कोई भी बुराई करेगा कोई बात नहीं है। इसमें सीधा लिखा गया है वैष्णव विप्रो विरक्तो हो, या वो वैष्णव हो, विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वो भागवत कथा के वक्ता का अधिकारी है। स्त्रियों को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है शास्त्र के अनुसार। अभी इसका बवाल हो रहा था, रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, उन्होंने स्पष्ट किया महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है कि वो वेद पढ़ करके अपने परिवार को सतमार्ग पर ले जाएं, अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दें। लेकिन वेद पढ़ने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है कि वो धन कमाने के उद्देश्य से व्यासपीठ पर बैठकर कथा करें। विष्णु वैष्णव विरक्तो ब्राह्मणो, कहीं भी स्त्रियों का वर्णन शास्त्र में नहीं किया गया है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। सुखदेव जी ने यहां तक के कह दिया, देखिए सुखदेव जैसा तो वक्ता पूरे आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सुखदेव जी तो माया से विरक्त हैं और इस प्रकार से वो विरक्त हैं कि उन्हें इस लौकिक सुख, पारलौकिक सुख, किसी सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोगों को तो अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी भोजन की व्यवस्था करते हैं, सब भोजन चाहिए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, हमारा सारा मन भोजन में लगा हुआ है। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा बस सुविधा हो, तो सभी प्रकार सभी ऐसा नियम बताया गया है वक्ता के लिए। और यहां तक के भैया लिखा गया है यादव जी कि वक्ता को कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। भागवत कहता है बाल जो लखाया जाता है लट, इसमें काम का निवास बताया गया है, इससे आकर्षण पैदा होता है, और आकर्षण पैदा होने के कारण कथा के वक्ता को जो है बाल नहीं रखाना चाहिए। लेकिन आप तो सारी समय डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर देते हैं, कथा व्यास लोग, नहीं करना चाहिए। शास्त्र का थोड़ा नियम के विपरीत होते हैं। तभी तो नारद जी ने कहा कि यह कथा का जब वक्ता ने व्यापार करना शुरू कर दिया, ये सत्य है और कटु भी है। जब कथा वक्ता ने इस भगवत कथा का व्यापार शुरू कर दिया तो कथा का सारा सार चला गया। तीर्थों में पंडों ने धन वसूलना शुरू कर दिया तो उस तीर्थ का फल जो है, उस तीर्थ का सार चला गया। इसलिए कथा और वक्ता का नियम है। यहां तक कि लिखा गया है कथा व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वक्ता जो है कथा के वक्ता को कभी डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग उतर करके डांस करती हैं व्यासपीठ पर बैठकर सनातन धर्म का। अभी कई लोगों का विरोध भी हुआ है, कहीं कहीं कथाओं में उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में वो लोग वर्णन किए हैं, उनका रोक भी लगा था। कथा का जो श्रोता है और वक्ता है, कथा जब फलदायी होती है कि जब वह पूर्ण रूप से समर्पित होकर कथा को श्रवण करे। वक्ता का भी पहला कर्तव्य है कि वो अपने को पूर्ण रूप से समर्पित होकर कथा का कहने का प्रयास करे। ये भागवत का विधि है। एक समय भोजन वक्ता और श्रोता के लिए जो बताया गया है, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि यदि जहां तक के सुलभ हो, आप एक समय नहीं, आप 4 समय भोजन करें, लेकिन जहां तक आपका ये शरीर गवाह करे उसी के अनुसार अल्पाहार ग्रहण करते हुए अपने को भगवत की कथा में रुचि लगाएं। द्वादश ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, हवन कराएं और अहंकार की भावना से भगवत कथा ना श्रवण करें।
भागवत में तो यहाँ तक का वर्णन किया गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उसे कथा में बैठने भी ना दिया जाए। लेकिन ये कहाँ हो सकता है, असंभव बात है। क्योंकि जब तक गदर हो जाए तो हमें तो वो क्यों कहे। लेकिन भागवत कथा जो है विधान में जो है विधि का विधान जो है वही नियम बताए हैं आपको। भागवत की कथा जो है श्रीमद् भागवत है क्या जान लीजिए भैया। श्रीमद् भागवत भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो। श्रुति वेद शास्त्र पुराण तरुके सुखद फल रस सार हो। जो भागवत नित सुनय जिसको हृदय भाव अपार हो। श्री कृष्ण के दर्शन मिले और भव से बेड़ा पार हो। ये भगवान का जो भागवत की कथा और भगवत की भक्ति है, ये भागवत की कथा क्या करती है जान लीजिए। ये भगवान से मिलाने का काम करती है और मृत्यु को भी मंगलमय करने वाली ये कथा है भागवत। भगवान के अवतारों की कथा है भागवत। इसीलिए व्यक्ति जब अनेक प्रकार के तीर्थ यात्रा में जाता है वहां और लौट करके जब वहां से आता है तो वहां से लौटने के बाद जाओगे सभी तीर्थ में तो कहते हैं ले जाओ आप अपने घर जाना, भागवत की कथा को सुनना, तभी आपका ये फल प्राप्त होगा और आपको मुक्ति मिलेगा। नहीं तो अगर गंगा में जाने से, गया में जाने से, बद्रीनाथ जाने से ही यदि मुक्ति हो जाती तो इस भागवत की कथा को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि ये भागवत जो है सभी तीर्थों से बड़ा है भैया। ना गंगा ना गया काशी, ना तीर्थ ना प्रयाग कम। यदि कोई गंगा गया काशी तीर्थ की यात्रा ना कर सके, अगर वो भी भगवत कथा को सुनता है तो सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। बोले भागवती भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये शौनकादि ऋषियों, कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, बाद में प्रश्न ना हो। भगवान की सबसे पहले अवतार जो हुआ है सनक, सनंदन, सनातन और कुमार जी का, 4 ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अपना पहला अवतार लिया। उसके बाद जो है इनका जो अवतार हुआ है धर्म की पत्नी नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया है। दूसरे अवतार में इन्होंने शूकर का रूप धारण किया है, 12 अवतार हुआ है। 5वें अवतार में ये सिद्धों के स्वामी कपिल भगवान के रूप में इनका अवतार हुआ है। भगवान की जो है 24 अवतारों की कथा भागवत में आती है। अगर हम सभी का विस्तृत अवतार कहेंगे तो हो सकता है उसी अवतार में ही कथा रह जाए। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अरे मिठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोर कारो कारो यमुना जी का पानी लागे।
गोरी राधा रानी लागे राधा रानी।
की सरकार। देखिए ये जो है ये ब्रज की भाषा है और ब्रज में खारो कारो पाड़ी वहां की भाषा है। आइए हम लोग सीधे कथा की तरफ चल रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, एक समय ऐसा आया कि द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाला। सुनिए, हम आपको कथा में ज्यादातर कथा सुनाएंगे। एक समय ऐसा आया कि गुरु के पुत्र द्रोणाचार्य ने के पुत्र जो है अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 7 पुत्रों को मार दिया। देखिए बच्चों का वध बहुत बड़ा पाप होता है। अर्जुन ने प्रण किया अपने पत्नी के सामने, कहा ए द्रौपदी, जब तक इस पापी का सर काट करके हम आपके सामने नहीं लाएंगे तब तक अपने पुत्रों का अंत्येष्टि क्रिया नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया, हमारे सोते हुए पुत्रों को, निरपराध पुत्रों को इसने मारा है, तो मैं क्या करूं, इसे मार दूं? कहा देखिए भगवान कभी नहीं कहे। लोग कहते हैं भगवान ने क्यों कह दिया कि मार दो। भगवान मारने का आदेश देते हैं, लेकिन उसमें काम क्या है कि वो परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन का। क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्होंने भागवत गीता सुनाया था और उस गीता का जो परीक्षा उसी की होती है जो किसी के लायक होता है, और जो अंगूठा है अनपढ़ है उससे क्यों परीक्षा। भगवान ने कहा कि जरूर मारो। गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया और ला करके जब द्रौपदी के पास रखा तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, हमारे पुत्र मर गए तो ठीक है, अब वापस नहीं होंगे, लेकिन मेरी माता, हमारी माता कहीं रोएगी कि उसका भी पुत्र का वियोग होगा। इसलिए हे प्रभु, मेरा निवेदन है कि आप इस ब्राह्मण की हत्या ना करें। भले ही इसने जो कर्म किया उसको करने दो, लेकिन ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसकी हत्या ना करो। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, हम नहीं मारेंगे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तू क्यों नहीं मारना चाहता? क्यों झूठा प्रण कर लिया था अपने पत्नी के आगे कि मैं मारूंगा, तो मारो इसे। अर्जुन ने कहा कि महाराज, ऐसी कई उपाय बताया जाए कि जिससे इसकी हत्या भी हो जाए, हमारा प्रण भी पूरा हो जाए और मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या भी न लगे। कन्हैया ने कहा कि अभी तो हमने आपको भगवत गीता सुनाया है ना। देखिए कथा सुनने का फल जब प्राप्त होगा कि जब आप उसे अपने हृदय में मनन करोगे, चिंतन करोगे। अर्जुन ने कहा कि हमारी तो इच्छा है कि इस ब्राह्मण के पुत्र का बाल जो है चौराहा बनवाया जाए इसके शरीर पर। चलो आओ हम लोग आगे चला जाए कथा पे। मेरा नाम क्या है इनका? अच्छा, देखिए भागवत की कथा में परमादरणीय श्री लक्ष्मण यादव जी के द्वारा 100 मुद्राएं भगवत कृपा में इस भगवत की कथा में प्राप्त हुआ। व्यासपीठ से आशीर्वाद की कामना। उसके बाद कथा कि अयोध्या के उत्तर तट पे बहती है सरजू की धारा।
अश्वत्थामा के बाल को मुड़वाया गया, चौराहा बनवाया। देखिए, किसी ब्राह्मण का या किसी व्यक्ति की हत्या करना, मार डालना ही उसकी हत्या नहीं होती है। समाज में बुला करके उसे अपमानित कर देना ही उसकी हत्या हो जाती है। अपमानित कर दिया गया और इसकी हत्या हो गई। जब ये अपने को पानीदार था, जब इसका बेइज्जत हुआ, चौराहा बनाया गया इसके अश्वत्थामा के, और ले जाकर के गांव गांव में घुमाया गया, तब ये चलते चलते इसने प्रण किया कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जो है अपमान किया है, मैं तुम्हारे वंश में नहीं रहने दूंगा। उसे ब्रह्मास्त्र मालूम था। लोग कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है? अरे ब्रह्मास्त्र कोई वो नहीं है कि कोई तलवार है या कोई धनुष है या कोई बाण है। आप लोग जानते होंगे, सुंदरकांड में एक चौपाई दोहा आया है कि ब्रह्मास्त्र ही साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर मानहु महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवाण क्या है? ब्रह्मास्त्र यही है जो ब्राह्मण का ये जनेऊ है, और वो माला जो है ना, ये सीधा जाप कर दो फायदा होगा, उल्टा कर दोगे काम खत्म हो जाएगा। यही ब्रह्मास्त्र है। उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया उसने, और ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद महारानी उत्तरा का गर्भ जो है खंडित होने लगा। अभिमन्यु की पत्नी है जिनका नाम उत्तरा था, उनका गर्भ खंडित होने लगा। और जब गर्भ खंडित होने लगा, तब तो क्या है, कन्हैया चलने के लिए तैयार थे। इधर हाथ जोड़ करके पहुंच गई महारानी उत्तरा और कन्हैया से कहने लगी कि प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहि माम। क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र से बचाने का उपाय केवल आपके पास है और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं जब तक तुम्हारा मदद नहीं करता, कि जब तक तुम कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है। हमारे 7 लड़के, 7 भाई, 8 परिवार, 24 परिवार, तो कन्हैया कहते हैं कि जब तुम्हारे सब कुछ है तो मेरी क्या आवश्यकता है। लेकिन जब आप दोनों हाथ ऊपर खा करके कह दोगे कि हे कन्हैया अब मेरा कोई संसार में नहीं है, तब वो कन्हैया तुम्हारा मदद करने के लिए नंगे पैर दौड़ता आएगा। सभी लोग आइए ऊपर हाथ करा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज